आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लोकल स्किल और लोकल टैलेंट को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। अगले 24 घंटों में प्रदेश के सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और इंदौर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 1 पारी और 140 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। ये युवा केंद्रित पहल देश में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देंगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल स्किल और लोकल टैलेंट को आगे बढ़ाएं। 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं। इन ITIs में करीब 170 ट्रेड्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बीते 11 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैतूल की छात्रा त्रिशा तावड़े को सेंट्रल जोन के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की राष्ट्रीय मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की बिक्री पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित कर दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और उपचाररत बच्चों का पूरा इलाज राज्य सरकार कराएगी। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि भाषा एक संपूर्ण संस्कृति है। यह भावों की अभिव्यक्ति के साथ व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। आज भोपाल के हिंदी भवन में हिंदीतर भाषी हिंदी सेवी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन, अध्यापन और प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रावधान है। प्रदेश सरकार ने भी हिंदी विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे तकनीकी वैज्ञानिक विषयों का हिंदी में अध्ययन, अध्यापन की अनुकरणीय और सराहनीय पहल की है। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में साहित्यकारों, प्रशासनिक अधिकारियों, हिंदी सेवा साधकों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों सहित भूटान के प्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश के निवेश के प्रमुख सेक्टर और उद्योग अनुकूल नीतियों की जानकारी देंगे। सत्र को रॉयल भूटान काउंसिलेट के काउंसिल जनरल जिग्मे थिनियाल नामग्याल भी संबोधित करेंगे। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हम वाणिज्यिक माल वाहनों पर कर कटौती की चर्चा कर रहे हैं। रसद और परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ट्रकों, वैन सहित वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर कर की दर कम कर दी है। छोटे और मध्यम परिवहन ऑपरेटरों की परिचालन लागत कम करने और देश भर में माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से GST की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। ये कटौती भारत के परिवहन और रसद क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगी। इसके अलावा GST कम होने से ट्रकों की अग्रिम पूंजीगत लागत में कमी आएगी और प्रति टन किलोमीटर माल ढुलाई की दरें कम होगी। इस कदम से देश
की आपूर्ति श्रृंखला में तेजी आएगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। नए जीएसटी सुधारों के तहत ये युक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे कृषि वस्तुओं, सीमेंट, स्टील, एफएमसीजी की आवाजाही सस्ती होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुजरात के गांधीनगर से राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ी लावारिस वित्तीय संपत्तियों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अभियान लावारिस जमा राशियों की उनके वैध दावेदारों को उचित वापसी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस पहल के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। वित्तीय संस्थानों और दावेदारों के बीच की खाई को पाटने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह कदम लोगों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बिहार की राजधानी पटना में मखाना महोत्सव और रबी कार्यशाला एवं कृषि सलाहकार संवाद में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने, मखाने की लागत घटाने और नए बीजों के अनुसंधान के लिए जिन बीजों से उत्पादन ज्यादा हो, इसके लिए मखाना बोर्ड कोई कसर नहीं छोड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मखाना महोत्सव बिहार में निवेश और रोजगार के लिए एक नया अवसर है। हम ऐसे बीज बना रहे हैं जिससे कम गहरे पानी में भी मखाना पैदा हो सके। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। आगर मालवा में आज अचानक 2 घंटे तक हुई तेज बारिश से सोयाबीन की फसल में नुकसान की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और इंदौर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभागों के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। क्रिकेट में भारत ने आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में 1 पारी और 140 रनों से हरा दिया। अपने प्रभावशाली ऑलराउंडर प्रदर्शन के बाद 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की भारत ने बढ़त ले ली। श्रृंखला का दूसरा मैच इसी महीने की 10 तारीख से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल को एक दिवसीय टीम की कमान सौंपी गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में बतौर खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव T20 टीम का जिम्मा संभालेंगे। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 19 से 25 अक्टूबर के बीच 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी द्वारा स्वच्छता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अनूपपुर जिले में भावांतर योजना के अंतर्गत ई उपार्जन पोर्टल पर सोयाबीन का पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। यह पंजीयन 17 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। आदि कर्मयोगी अभियान में देवास जिले के कुल 135 ग्रामों को विकसित करने एवं मॉडल ग्राम बनाए जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एसटीआर के कोर जोन चूरना क्षेत्र को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। जबलपुर में समग्र आधार ई-केवाईसी कराना सभी नागरिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सीहोर जिले के शाहगंज स्थित शासकीय कॉलेज में स्वदेशी की अवधारणा के प्रति प्रेरित करने एवं स्वदेशी अपनाने के उद्देश्य से स्वदेशी जागरण सप्ताह आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लोकल स्किल और लोकल टैलेंट को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। अगले 24 घंटों में प्रदेश के सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और इंदौर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 1 पारी और 140 रनों से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।